स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, निनास क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, आज मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ इम्पोर्टेंट वीडियो है और थर्मोडायनामिक्स की वीडियो है। इसमें मैं आज जो वीडियो डालूँगा वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसा कि आप जानते हैं कि व्हाट इज द थर्मोडायनामिक्स, कि व्हाट इज thermo what is thermodynamics। थर्मो और डायनामिक्स दो वर्ड्स हैं। थर्मो मीन्स होता है थर्मस, थर्मो मीन्स थर्मस। थर्मो मीन्स हीट, थर्मो मीन्स हीट, थर्मो मीन्स हीट। व्यूअर्स, डायनामिक्स मीन्स होता है स्टडी, डायनामिक्स मीन्स स्टडी। तो हम यहां पर थर्मोडायनामिक्स में क्या करते हैं? हीट की स्टडी करते हैं। व्यूअर्स, हम जिस पदार्थ को थर्मोडायनामिक्स की स्टडी के लिए चुनते हैं, जिस पदार्थ को हम थर्मोडायनामिक्स की स्टडी के लिए चुनते हैं, पदार्थ को मिक्स की स्टडी के लिए सेलेक्ट करते हैं, उसको हम सिस्टम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सिस्टम कहते हैं। उसको हम सिस्टम कहते हैं। व्यूअर्स, दुनिया में कोई भी पदार्थ हो या सिस्टम हो, उसकी एनर्जी होती है और उसकी एनर्जी होती है, उसकी एनर्जी होती है। इसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। इसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। इंटरनल एनर्जी पदार्थ की इंटरनल पदार्थ की इंटरनल एनर्जी पदार्थ के नेचर पर डिपेंड करती है। हर एक पदार्थ की इंटरनल एनर्जी अलग अलग होती है। पदार्थ की इंटरनल एनर्जी उसके नेचर पर डिपेंड करती है। मतलब कहने का मतलब है
हर पदार्थ की इंटरनल एनर्जी अलग अलग होगी। तो आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो फार्मूला है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इसको हम प्रूव करेंगे। ये फार्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का है, तो इसको हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि ये कैसे वर्क करता है। व्यूअर्स, अगर कोई चीज़ दिमाग में क्लियर हो जाए तो फिर आदमी नहीं भूलता। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें तो फिर आप इस वीडियो को भूलेंगे नहीं। मेरी ये पूरी कोशिश है। तो आइए चलते हैं। किसी भी सिस्टम, तो थोड़ी देर के लिए किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी E1 है और सिस्टम को हम हीट Q देते हैं। क्या देते हैं? Q हीट देते हैं और उस पर W कार्य करते हैं, W काम किया जाता है। तो अब जब इसको हीट देंगे, W इस पे काम करेंगे, तो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा और ये इंटरनल एनर्जी सपोज कर लीजिए E2 हो जाती है। क्या हो जाती है? E2 हो जाती है। और चीज मैं एक चीज बता दूं आपको कि इंटरनल एनर्जी को डायरेक्टली एब्सोल्यूटली आप नहीं ज्ञात कर सकते। इंटरनल एनर्जी को आप एब्सोल्युटली ज्ञात नहीं कर सकते। इंटरनल एनर्जी की डिफरेंसेस को जब एनर्जी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आती है तभी आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ज्ञात नहीं कर सकते। आप इंटरनल एनर्जी के डिफरेंस को ज्ञात कर सकते हैं। सपोज पहले E1 इंटरनल एनर्जी है और फिर इंटरनल एनर्जी E2 है। पहले क्या है? पहले E2 है और बाद में E2 है। तो E2 माइनस, आप E1 और E2 को ज्ञात नहीं कर सकते। E2 माइनस E1 मतलब डेल्टा E को आप ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? डेल्टा E को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, अब इसको इधर ले आएंगे, Q प्लस ये W हो गया। और आपको हमने बताया है कि E1 और E2 को नहीं हम ज्ञात कर सकते, तो ये डेल्टा E हो गया Q प्लस W। देखिए स्टूडेंट्स, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Q प्लस W और डेल्टा Q। Q क्या है? मैं आपको बता चुका हूं, जो हीट दी गई। Q जो है हीट गिवन। आप इसको Q को यू कैन से हीट गिवन
और या एनर्जी गिवन और एनर्जी W वर्क जो किया गया, वर्क किया गया। देखिए ये यहाँ पर डेल्टा, ये यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन है। अगर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि सिस्टम की एनर्जी बढ़ी नहीं, हमने जो हीट दी उससे सिस्टम की एनर्जी बढ़ी नहीं, अगर सिस्टम की एनर्जी नहीं बढ़ी तो क्या हुआ, तो डेल्टा अगर E बराबर जो है मतलब कि 0 हो गया, मतलब क्या है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ी नहीं, डेल्टा E बराबर 0। तो अब उस पोजीशन में देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा ये आता है, और इससे दो इक्वेशन निकल के आती हैं, एक इक्वेशन ये निकल के आती है और एक इक्वेशन ये निकल के आती है, एक इक्वेशन ये निकल के आती है। तो व्यूअर्स अब हम आपको इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि डेल्टा वो Q इज इक्वल टू माइनस W इज इक्वल टू माइनस Q कैसे हुआ। तो आइए देखते हैं। देखिए ये एक सिस्टम है, इसमें गैस है, और इस सिस्टम को क्या दी जाती है, क्यू हीट दी जाती है। यहां पर क्यू हीट दी जाती है। तो देखिए इक्वेशन क्या है, Q माइनस W। आपको ये कैसे प्रूफ होगा कि Q इज इक्वल टू माइनस W होता है। देखिए स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, जब हम Q हीट देते हैं तो गैस का पिस्टन, इस सिस्टम का पिस्टन जो है ऊपर भागता है। अगर सिस्टम एक्सपेंड कर जाए, पिस्टन अगर एक्सपेंड कर जाए, इसका मतलब कि सिस्टम ने काम किया, सिस्टम ने खुद काम किया और सिस्टम की हीट जो है वो वर्क में चेंज हो गई, हीट चेंज हो गई, इसीलिए डेल्टा E बराबर 0 है कि जो उसकी इंटरनल एनर्जी थी वही उसकी इंटरनल एनर्जी है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। अब दूसरा क्या है, आप ये देख लीजिए, दूसरी इक्वेशन क्या है, W माइनस Q, ये इक्वेशन है, W इज इक्वल टू माइनस Q। अब ये यहां पर ये पिस्टन लगा हुआ है, ये इसमें गैस है, देखिए यहां पर क्यू हीट सिस्टम को दी गई, क्या दी गई, क्यू हीट। सिस्टम को क्यू हीट मिली, लेकिन यहां पर हमने पिस्टन को प्रेशर दिया, पिस्टन को प्रेशर दिया, इसका मतलब सिस्टम पर काम किया गया। क्या है, सिस्टम पर काम किया गया, और सिस्टम पर जब काम किया गया तो जो काम किया गया वो आपकी हीट एनर्जी में चेंज हो गया।
आपकी हीट एनर्जी में चेंज, हीट कहें एनर्जी कहें एक ही बात है, वो चेंज, इसको आप जो है समझ सकते हैं। जब आप पिस्टन को दबाते हैं तो यहाँ पर जो है हीट जो है वो बाहर हीट एनर्जी के रूप में बाहर निकलती है और इस बलून को फुला देती है, इस बलून को फुला देती है। तो उम्मीद है कि आपके बात समझ में आ गई होगी। यही इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कि ये कैसे, हाउ इट हैज़ बीन प्रूव्ड। स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, ओनली आई विल रिक्वेस्ट यू टू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू।